देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है और कल सदन में अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 4,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है, जिसको लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर निशाना साधा। कहा, राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में हंगामे के आसार, अनुपूरक बजट पर सवाल क्यों? 4,500 करोड़ का अनुपूरक बजट। जी हां, झारखंड में इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी है। सबसे बड़ी बात है कि खजाना खाली होने का रोना क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि ये केंद्र से मिलने वाली जो राशि है उसका उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देते नहीं हैं, जिसके कारण केंद्र की राशि मिलती नहीं है। सरकार की आवश्यकता के अनुरूप अनुपूरक बजट लिए जाते हैं और उन चीजों का प्रावधान किया जाता है जो मूल बजट में छूट गए होते हैं। इसीलिए आवश्यक है सरकार को विकास कार्यों में गति देने के लिए कि वे अनुपूरक बजट लेकर के आए। दरअसल 5 दिसंबर से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर का सत्र बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन हेमंत सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 9 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी दिन विनियोग विधेयक लाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक आएगा। चर्चा के बाद पारित होगा राजकीय विधेयक। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसके कामकाज, जनता से किए चुनावी वादे, युवाओं को रोजगार देने के वादे समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने तरह के मुद्दे हैं कि उसके लिए सत्र का ये दिन ही कम पड़ जा रहा है। सत्र सरकार जानबूझकर कम रखती है ताकि मुद्दे उठे नहीं, और सरकार भी जवाब देने में कोताही करती है, जवाब नहीं देती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बस झांकी है। असली हंगामा तो अभी बाकी है, जिसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, रांची से बड़ी खबर, 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में ही ये बैठक होने की खबर है। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ये बैठक होगी और इस बैठक में देखिए कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है और इसके अलावा देखिए कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगने की खबर मिल रही है। तो सीएम हेमंत इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। 8 दिसंबर को बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ही ये बैठक होने की खबर है। कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं इस बैठक में। पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि पेसा अधिनियम का आखिर क्या उद्देश्य है। तो आपको बताते चलें कि पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक यहां पर विस्तारित करना इसका उद्देश्य है और इसके अलावा जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को स्वशासन प्रदान करना, सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना, इसके अलावा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायतों को सशक्त बनाना भी इसका एक उद्देश्य में से एक है और ग्राम सभा की पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण करने से रोकना भी इसके उद्देश्यों में से एक आता है। अब पेसा अधिनियम 1996 के महत्व को भी जान लीजिए। देखिए इसका महत्व क्या कहता है। जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, इसके अलावा भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम, समावेशी एवं सहभागी शासन, विकेंद्रीकृत निर्णय,
प्रक्रिया, पारंपरिक संस्थाओं को कानूनी मान्यता देना, इसके अलावा ऐतिहासिक अन्यायों का समाधान करना, सतत विकास और आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना इसका महत्व है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से एक बड़ी खबर है। गोवा के नाइट क्लब में हुई आगजनी में रांची के भी 2 युवक थे जिनकी मौत हो गई है और दोनों युवक जो हैं वो रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले हैं। अब देखिए, इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। दोनों सगे भाई लापुंग प्रखंड के फतेहपुर के प्रदीप महतो और विनोद महतो की मौत की खबर है। वहीं खूंटी के गोविंदपुर के मोहित मुंडा की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत होने की खबर मिल रही है। रांची के लापुंग के निवासी थे जिनकी मौत हो गई है। तो जो गोवा में क्लब में आग लगी वहां की ये घटना है। बताया जा रहा है वहां पर 25 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 लोग यहां झारखंड के बताए जा रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर 2 युवकों की जो मौत हुई है वो दोनों युवक रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। ज्यादा जानकारी के न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से गोवा के एक क्लब में आग लगी वहां पर 25 लोगों की जान चली गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग झारखंड के हैं। जरा ये बताइए, 2 झारखंड के हैं या 3 लोग झारखंड के हैं? जी, बता दें कि गोवा में जिस तरह की घटना हुई है, जिस घटना में रांची के 2 युवक जो हैं उनकी मौत हुई है, जो कि लापुंग फतेहपुर गांव के रहने वाले, तो वहीं एक खूंटी जिले का, मतलब कहा जाए तो 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। और इस पूरी घटना के बाद जो रांची के लापुंग का फतेहपुर गांव है वो पूरी तरह मातम वहां पर पसरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शव का भी इंतजार जो है वो लोग कर रहे हैं। शव कल पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है प्रशासनिक महकमे के द्वारा कि कल शव पहुंच सकता है। तो ऐसे में पूरा गांव जो है वो शोक संतप्त है। वहीं प्रशासन भी कहा जाए तो गांव में के लोगों को आज तमाम तरह की जानकारियां जो हैं वो ग्रामीणों को दी गई हैं। उसके बाद अब परिवार को इंतजार है, क्योंकि 2 सगे भाइयों की मौत हुई है, विनोद महतो और साथ में उनके जो बड़े भाई थे उनकी भी मौत हो गई है। तो कहा जा सकता है पूरी घटना जो है वो लोगों को काफी व्यथित कर रही है, इस तरह की सूचना। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। और अब बात करते हैं गैंगस्टर मयंक सिंह की। देखिए, अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर को अब दूसरे राज्यों की पुलिस भी पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। अब देखिए, इसे लेकर दूसरे राज्यों की पुलिस एटीएस से कनेक्ट में है और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरा मामला। विदेश में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों में फिरौती सहित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंगस्टर झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। अब पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और कई नए खुलासे होंगे, क्योंकि दूसरे राज्यों की पुलिस भी गैंगस्टर से पूछताछ करना चाहती है। पता चला है कि दूसरे राज्यों में भी इसके विरुद्ध कांड है और अगर दूसरे राज्य की पुलिस इसे रिमांड पे ले जाना चाहती है तो फिर वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे रिमांड पे ले जाने की अगर कार्रवाई करेगी और हमसे अगर किसी भी तरीके की सहायता झारखंड पुलिस से मांगी जाएगी तो हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। बता दें कि झारखंड के साथ साथ अब दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस ने भी गैंगस्टर मीणा के खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल खोल दी है और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ कई केस उत्तर प्रदेश के थाने में दर्ज हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं। इसी में एक मामला राजस्थान का भी है। गैंगस्टर पर अजमेर कचहरी रोड पर पेट्रोल पंप में फायरिंग कराने का भी आरोप है। तो केसेस उनके यहाँ रजिस्टर है, वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हमसे समय समय पर जिस भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है अनुसंधान के क्रम में वो हम लोग उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। बहरहाल अमन साहू गिरोह और लॉरेंस बिश्नोई का खास सुनील मीणा के सीने में कई राज दबे हैं, जिसे उगलवाने के लिए टीम लगी है। अब देखना होगा वो राज कब तक बाहर आते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब से लदा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक तुरंत वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। पिकअप में
प्लाई लकड़ी के फ्रेम बनाकर लगभग 130 पेटी शराब को छिपाया गया था। वाहन पलटते ही सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई। सूचना मिलते ही सतगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा टीम सहित मौके पर पहुंचे और वाहन को जब्त करके थाना ले जाया गया। पुलिस अब चालक की तलाश और अवैध तस्करी की जांच कर रही है। खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव जारी है। अब एनडीआरएफ की टीम भी केंदुआडीह क्षेत्र का मुआयना करने के लिए पहुंच गई है। केंदुआडीह थाना में कैंप कर रही है और टीम में देखिए 32 लोग हैं। गैस की मात्रा का डेटा भी कलेक्ट करेगी। जो यहां पर आपको ये बता दें कि सिम्फर और डीजीएमएस, इसके अलावा सीएमपीडीएल और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम लगातार जांच कर रही है। गैस में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी गैस रिसाव होते हुए पाया जा रहा है वहां पर मार्किंग भी की जा रही है। ये गैस जो निकली है उसके बचाव के लिए हम लोग आगे ना बढ़े, चूना छिड़कवा रहे हैं जहां गैस मिलता है वहां, और जहां संभावित सोर्स है वहां हम लोग मिट्टी भरवा रहे हैं ताकि वो निकलने का मात्रा कम हो जाए। एक जगह बहुत ज़्यादा है और 2 जगह थोड़ी इंटेंसिटी कम है, लेकिन सेफ लेवल से ऊपर ही बोला जा सकता है। हम लोग वैज्ञानिक जो भी इंस्टीट्यूशंस है, विभाग है, सबको बुलाए हैं और जो भी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि जिला प्रशासन, जैसे कि एनडीआरएफ, जैसे कि हमारे सीएमपीडीआईएल, हमारे बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, सभी का करीब करीब निरीक्षण हो रहा है या होते चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ पहुँच गया है। कुछ देर में एनडीआरएफ टीम का भी सलाह हम लोग लेंगे। हम लोग ये कोशिश में हैं कि इसकी कारण पता करें। देखिए, स्थिति समान रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य अभी हुआ नहीं। स्थिति अभी भी भयावह है और हमको नहीं लग रहा कि बीसीसीएल इस पर कुछ कर रहा है। आपका आंखों देखा हाल है, 3 दिन 4 दिन बीत गया, 5 दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर 10 गो कंपनी को टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, पर काम जीरो, धरातल पर काम जीरो। और हमको लगता है ये मजबूर होकर जब जनता सड़क पर उतरेगी तभी प्रशासन का नींद खुलेगा, प्रबंधन का नींद खुलेगा। केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव से हुई मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को यहां पर पुनर्वासित करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बताया है, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी दी। सुरक्षित जगह पर रहने का काम करें। और अभी कल ग्रामीण के साथ संवाद भी किया गया था, उसमें भी लोगों का कहना था कि यहाँ पर पुनर्वास करने के लिए। उसके आलोक में उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में जेआरडीए से बस आई थी, हरियाणा रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इनका रिहैबिलिटेशन को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ के लोगों को वो जो साइट्स है जहाँ रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, बुलगरिया हो गया, कर्माटार हो गया, इसकोसुरिया हो गया, बस एक इन लोगों को वहाँ का माहौल दिखाने के लिए और अवेयर कराने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, तो वो लोग जो है वो ले जाया जा रहा है यहाँ पे स्थानीय लोगों को। बुलगरिया में तो नहीं पसंद है, बहुत छोटा छोटा रूम है, हम लोग को तो सामानों नहीं होगा, 2 गो दे चाहिए, 1 गो दे। वहाँ से कर्माटार के कुछ पसंद आया तो हम लोग का बाल बच्चा 12 बजे 1 बजे रात के जाता है, वहाँ कोई गाड़ी के साधन नहीं है, तो हम लोग के कहीं जगह दे देते हैं, कुछ देते तो हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। वहाँ जैसे हम लोग को बेलगड़िया में बोला गया था कि बेलगड़िया में घर देगा, अगर ज्यादा परिवार रहेगा तो 2 शिफ्ट देगा और 2.5 लाख रुपया देगा। और वहाँ का यहाँ क्या नाम बताया यहाँ के कर्माटार में जाएगा तो वहाँ 50,000 रुपये बताया गया कि दिया जाएगा, वहाँ रूम है। मगर यहाँ बोला कि आपका 91 साल का रजिस्ट्री होगा, क्या नाम 99 साल का। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने गैस रिसाव मामले में केंदुआडीह थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। केंदुआडीह में हो रही जहरीली गैस रिसाव की यहाँ पर ये जो घटना है, इस पर सांसद ने अत्यंत ही दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, संबंधित अधिकारियों को गैस रिसाव स्थल की तत्काल मिट्टी भराई कर स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मृतक परिजनों को उचित मुआवजा देने पर भी सांसद ने जोर दिया। लापरवाही के कारण ये गैस का रिसाव हुआ है और तुरंत इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए और बीसीसीएल जैसे तैसे आउटसोर्सिंग वाला जो चल रहा है, आउटसोर्सिंग जो पूर्व में खदानें चली है
उसका कैसे सुरक्षा व्यवस्था हो, जो अंदर में गैस है उसको कैसे रोका जाए, इसको सारा चीज़ को ताक में रखते हुए माफिया लोग बड़े बड़े आउटसोर्सिंग ले लिया गया है। उन लोग जैसे तैसे कानून को ताक में रखते हुए वो लोग काम कर रहा है। सिर्फ कोयला निकालना है, माफिया लोग को कोयला चोरी करना है। उसका परिणाम है कि यहाँ पे गैस का जो निकलना प्रारंभ हुआ है, इसका सरासर दोषी BCCL, आउटसोर्सिंग प्रबंधन, और इस पर कार्रवाई अगर नहीं करता है तो जिला प्रशासन भी दोषी होगा। केंदुआडी में जहरीली गैस का रिसाव जारी है, जिसको देखते हुए देखिए जिला प्रशासन BCCL ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी। साथ ही बचाव का काम तेजी से यहां पर कर की जा रही है और गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए देखिए ईगलदीप आउटसोर्सिंग कंपनी ने राहत शिविर लगाया। और आपको बताते चलें कि केंदुआ हिंदी भवन दुर्गा मंदिर परिसर में एक राहत शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में 200 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। ऐसा हो रहा है उससे जो लोग प्रभावित हैं, जिनको यहाँ रहने में तकलीफ हो रहा है, उसके लिए राहत शिविर का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। 100 महिलाएं 100 पुरुष, यहाँ पे 200 लोगों का व्यवस्था है, जिनका तीनों टाइम का खाना, उनके रहने का व्यवस्था, यहाँ प्रॉपर हीटर का, कंबल का सारा अरेंजमेंट किया गया है। और जब तक इस रिसाव का काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता तब तक ये सुविधा ईगलदीप PV धनबाद कोल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे रहेगा। मेडिकल सुविधा, शौचालय सुविधा, सारा सुविधा यहाँ पे। खबर गिरिडीह से, जहां जिले के गांवा थाना क्षेत्र में अवैध सफेद पत्थर को ढिबरा खदानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अंचल अधिकारी अविनाश रंजन और इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करके 6 टन ढिबरा और 4 टन सफेद पत्थर जब्त किया गया है। अंचल अधिकारी अविनाश रंजन ने यह कहा कि अवैध खदानों और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं SDM अनिमेश रंजन ने सभी पदाधिकारियों को अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद लगातार छापेमारी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।